स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स की काइनेटिक्स के लिए, ठीक है ना। एक लेक्चर आपका ये होने वाला है और एक लेक्चर होगा आपका इनहिबिशन काइनेटिक्स पे, ठीक है ना। तो दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हमें पढ़ना इसमें थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा मतलब एक तो हमें कुछ ये पढ़ना है, ठीक है ना। एक ये पढ़ना है कि हमको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे जो है फॉर्मूले यहाँ पर रखे जाते हैं। तो एक तो फॉर्मूले हमारे ये हैं और दूसरा जो हमारा डायग्राम जो है वो ये है, ठीक है ना। दो डायग्राम हमारे ये हैं। तो मतलब ये दो स्लाइड को ही हमें पढ़ना है पूरे लेक्चर में। तो देखो, या तो अब इनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो 8-9 लेक्चर आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। 8-9 लेक्चर होने वाले हैं। और देखो, अगर हम इसे स्मार्टली पढ़ेंगे तो हम केवल इसको इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा लेंगे इस सारे के सारे जो पोर्शन है। क्योंकि बेसिक जो है आपका, चाहे बेसिक कह लो, एडवांस कह लो, इम्पोर्टेंट कह लो, ठीक है ना, जरूरी कह लो, वो ये वाली जो आपकी स्लाइड है, एक तो ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपका एंजाइम्स काइनेटिक्स में कुछ नहीं आता। इनहिबिशन काइनेटिक्स आपकी अलग आती है, जिसमें कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, आपका अनकम्पिटेटिव, मिक्स कम्पिटेटिव, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार से आपका हाइपोबोलिक कर्व आता है, एल्बी प्लॉट क्या होता है, तो वो हम एंजाइम्स इनहिबिशन में देखेंगे। बट यहाँ पर आपका इतना ही है। तो देखो भाई साहब, अब इसको मैं आपको स्मार्टली लेकर के चलूँगा, ठीक है, स्मार्टली लेकर के चलूँगा। ये जो आपको पहली रिएक्शन दिख रही होगी, इसको बोलते हैं ब्रिग्स एंड हल्डाने मॉडल, ठीक है ना। ब्रिग्स एंड हल्डाने, ये आपका माइकलिस मेंशन जो इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन, ठीक है ना। अब उसे कई लोग मेंशन बोल देते हैं, कई लोग मेंटेन बोल देते हैं। तो वैसे तो वो मेंटेन है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए माइकलिस मेंटेन ही बोलूँगा उसको। माइकलिस मेंटेन से ही ड्राइव करी गई थी आपकी ये ब्रिग्स एंड हल्डाने इक्वेशन, जो आपको ये पहली वाली इक्वेशन दिख रही है। इसके बाद ये कैटालाइटिक है, जो आपकी मैंने टर्नओवर बताए थे कि टर्नओवर को कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये टर्नओवर ज्ञात करने के लिए रिएक्शन है, यानी कि फॉर्मूला आपको, ठीक है ना। अगर आपसे सबस्ट्रेट पूछ जाता है इन द टर्म ऑफ Km, तो आपकी ये वाली रिएक्शन होने वाली है। और अगर आपसे वेलोसिटी या फिर रेट पूछ लिया जाता है तो आपकी ये वाली रिएक्शन होने वाली है। Km पूछ लिया जाता है, यानी कि Km क्या होता है। अभी देखो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, सब पे चलेंगे कि कौन क्या क्या है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूँ। आपको पता है, मैं कोई चीज़ जब तक नहीं छोड़ता जब तक आपकी समझ में नहीं आती। Km क्या होता है, Vmax क्या होता है, Kcat क्या होता है, कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या होती है। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा जो आपके फॉर्मूले काइनेटिक्स में यूज नहीं होते। यही आपके फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ओवरव्यू है ये आपका काइनेटिक्स का, ठीक है ना। ओवरव्यू है काइनेटिक्स का। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं प्लॉट के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5 और एक हाइपरबोलिक 6 आपको जो है प्लॉट याद होने चाहिए, ठीक है ना। 6 आपको प्लॉट याद होने चाहिए, यानी कि डायग्राम याद होने चाहिए काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये डायग्राम या फिर हम किस प्रकार से फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तो इसके लिए चलते हैं हम आगे। अब देख लेते हैं कुछ और। तो सबसे पहले काइनेटिक्स क्वेश्चन आता है ना कि काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़नी है। तो देखो भाई, काइनेटिक्स हमें बताती है कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी क्या है, सबसे बड़ी बात क्वांटिटी बताती है कि कितना सबस्ट्रेट हमारा क्वांटिटी में चेंज हो चुका है। दूसरी बात यह बताती है कि कितना जो है हमारा एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है किसी भी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट के चेंज होने में, ठीक है। इतनी बात पता चली। तीसरी बात ये बताती है कि मान लो, पहले तो हमें स्पीड भी बताएगी, ठीक है ना। काइनेटिक्स हमें स्पीड भी बताएगी कि आपका कितनी स्पीड से जो है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। इतनी बात भी पता चली हमें। अब हमें और कुछ, मतलब काफ़ी कुछ बताती है काइनेटिक्स। तो जो मेन थे ये 3 मैंने आपको बता दिए कि क्वांटिटी एक्सप्रेशन को बताती है, तो कि क्वांटिटी कितनी है, कि कितनी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पा रहा है। तो अब बेसिकली होता क्या है वो देख लो, ठीक है ना।
बेसिकली होता है क्या वो देख लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में कोई सा भी एक एंजाइम्स होता है, ठीक है। थोड़ा समझ लेना इसको कि हमारे पास एंजाइम्स होता है। अब उस एंजाइम्स में हम जो है सबस्ट्रेट से जब रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो बनता है हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ये ES कॉम्प्लेक्स जो है ये कन्वर्ट होता है EP कॉम्प्लेक्स में। ये कन्वर्ट क्या में होगा, EP, यानी कि आपका एंजाइम्स प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद जो ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका E+P में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट होगा, E+P में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि पहला हमारा एंजाइम्स था, सबस्ट्रेट से रिएक्शन करा, ES का कॉम्बिनेशन करा, ठीक है ना। ES का कॉम्बिनेशन करा यानी कि एसोसिएशन हुआ ES का। इसके बाद EP बना। ये जो रिएक्शन होती है ES टू EP वेरी वेरी फास्ट होती है, ठीक है ना, वेरी वेरी फास्ट होती है। फिर यहाँ से ये ई मतलब E अलग और +P अलग, ठीक है ना। E अलग और +P हमारा अलग होने वाला है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन माइकलिस मेंटन से पहले 1921 में किसी और ने दे दी थी, ठीक है ना। किसी और ने इतना बता दिया था, बट वे ये नहीं बता पाए कि कितनी क्वांटिटी होती है, क्या क्वांटिटी होती है, कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट कितना होता है, सबस्ट्रेट कितना देना होता है, Km क्या होता है, ठीक है ना। तो वे इस चीज़ को नहीं बता पाए। तो इसके बाद माइकलिस मेंटन आए आपके। माइकलिस मेंटन ने कहा ओहो कोई बात नहीं भाई, हम बताएंगे ना। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ थी, एक थे आपके माइकलिस मेंटन जो कि जेंट्स थे, एक थे आपके मोल्ड मेंटन जो कि आपकी लेडी थी, ठीक है ना। तो दो अलग अलग नाम है, ये बात भी आप याद रख लेना। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक एंजाइम्स पर काम किया जिसका नाम था इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज जो आपका एंजाइम्स था वो क्या कर रहा था कि जो आपका सुक्रोज था उसको कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम्स। क्या नाम था एंजाइम्स का, इन्वर्टेज, ठीक है ना, इन्वर्टेज, ठीक है ना, इन्वर्टेज। तो बस अब इन्होंने क्या काम देखा कि एक तो इन्होंने मालूम किया कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। पहले बात क्या कि इसका रेट कितना है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। या तो हम रेट बोलें, ठीक है, या तो हम रेट बोलें, स्पीड बोलें, या फिर हम वेलोसिटी बोलें, तीनों की बात एक ही है। तो इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो इन्होंने मालूम किया कि इसकी वेलोसिटी क्या है। दूसरी बात इन्होंने मालूम किया कि क्वांटिटी कितनी है, कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो इन्होंने ये दो बात याद करी, यानी कि जो आपका वेलोसिटी और क्वांटिटी दो बात याद करी, ठीक है ना। तो इन्होंने अब और भी ज़्यादा मतलब क्या था कि इन्होंने अपनी ही रिएक्शन दी। इन्होंने क्या काम किया कि देखो भाई ऐसा था कि पहला आपका जो है कोई भी एक एंजाइम्स था, क्या था, कोई भी एक आपका एंजाइम्स था। तो उसने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करी। अब जब ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो ES होता है ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि जब वो ES या E+S से ES में भी जा सकता है और ES से E+S में भी जा सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद जब ES से जब वो प्रोडक्ट में जाएगा, मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होगा ये आपका इरिवर्सिबल होगा, यानी कि ये है। अब अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो आपका ES में नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट बन गया यानी कि वो अब आपका सबस्ट्रेट में नहीं जा पाएगा, कोई चांस ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको अब नाम दे दिया, इस रिएक्शन को नाम दे दिया कि मान लो जब वो E+S से ES में जा रहा था तो इसको बोल दिया कैटालाइटिक बर्न। इसको क्या बोल दिया, कैटालाइटिक बर्न, ठीक है ना। और ये कैसा है, ये देखो इसको बोल दिया कैटालाइटिक कांस्टेंट, यानी कि K1। अब यहाँ पर जो ES से ES जो बैक आ रहा था, ठीक है ना, वापसी हो रहा था, ठीक है ना।
ये तो फॉरवर्ड हो रहा है, ये आपका बैकवर्ड हो रहा, तो इसको नाम दे दिया इन्होंने K-1, K-1, ठीक है ना, इतना नाम दे दिया इन्होंने। इसके बाद जो ES से प्रोडक्ट बनना था इसको बोल दिया इन्होंने K2, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, K2 बोल दिया, ठीक है। अब इतनी बात इन्होंने बोल दी, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बात देखो कि मैंने बताया था E+S जो है आपका वो रिवर्सिबल है, यानी कि वो कैसा है, वो ES में भी जा सकता है और ES आपका दोबारा से पीछे भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन जो है पॉसिबल है। बट अगर एक बार ES से प्रोडक्ट में पहुंच गया तो यहाँ पर जो है वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है। ये कैसा है, ये आपका यूनी डायरेक्शन है, इरिवर्सिबल है। चलो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, यूनी डायरेक्शनल है और आपका कैसा है, इरिवर्सिबल है, यानी कि इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, ठीक है। तो और ये जो है, ये जो आपका K2 है, यही आपके जो ये रिएक्शन हो रही है इसको, मतलब इसको जो है मेंटेन करके रखता है, ये K2 ही मेंटेन करके रखता है इस रिएक्शन को, ठीक है ना। K1 कांस्टेंट, K-1 कांस्टेंट और K2 कांस्टेंट तीनों जो है यहाँ पर जो रेगुलेटरी है, यहाँ पर इन तीनों में से जो रेगुलेटरी है वो K2 कैसा है, रेगुलेटरी है। तो K2 इज ए रेगुलेटरी कांस्टेंट, ठीक है ना, रेगुलेटरी कांस्टेंट। तो इतनी बात पता चली इससे, ठीक है ना। तो देखो अब इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दिए थे आपके माइकलिस मेंसन ने, इतनी बात बता दी। अब इन्होंने इसी के बेस पे एक डायग्राम दे दिया, इसी के बेस पे एक डायग्राम दे दिया। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मतलब जो आपकी जो डेरिवेटिव्स है उस डेरिवेटिव्स पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि 18 रिएक्शन है, 18 रिएक्शन के बाद आपका डेरिवेटिव आता है, यानी कि आपका क्या आने वाला है, वो आने वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, V बराबर V मैक्स इंटू KS प्लस KS, ठीक है ना। तो ये आपके ऑलमोस्ट 18 रिएक्शन करवाने के बाद तब आने वाला है, ठीक है। तो मैं इतना लंबा तो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये इन्होंने डेरिवेटिव दिया माइकलिस मेंसन ने। अब आप करोगे कि सर यहाँ पर हमने Km देखा है, KS तो आपने लिखा है, KS क्या है, तो यहाँ पर ये KS जो है ये सैचुरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। V मैक्स क्या है, अब यहाँ पर देखो कुछ टर्म समझ लो। V क्या है, V बोलते हैं वेलोसिटी, V है वेलोसिटी, या फिर इसको हम रेट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। S फॉर सबस्टेट। V मैक्स क्या होता है, V मैक्स होता है ऐसी कंडीशन जहां पर सबस्टेट, V मैक्स क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहां पर सबस्टेट आधा यानी कि हाफ जो है एंजाइम से बाइंड कर लेता है, एंजाइम से बाइंड कर लेता है। K क्या होता है, KS होता है आपका जो, सॉरी यहाँ पर मैंने V मैक्स आपको गलत बता दिया। V मैक्स क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो है वेलोसिटी हाई होती है, यानी कि ये V मैक्स कभी भी रीच नहीं होता है, इस बात को याद रखना। V मैक्स माइकलिस मेंसन में जो मेंटेन होता है कभी भी रीच नहीं होता, यानी कि V मैक्स तक कभी भी नहीं पहुँच पाते, ठीक है। और ये जो KS होता है ये सैचुरेशन कांस्टेंट होता है। सैचुरेशन कांस्टेंट मतलब कि कितनी सबस्ट्रेट की मात्रा एंजाइम से बाइंड कर चुकी है, यानी कि ES जो आपका ES बना है वो कितना बना है, ठीक है ना, कितना बना है वो बताता है आपको KS, ठीक है ना, KS। सबस्ट्रेट यहाँ पर अलग है। V मैक्स आपका क्या होता है कि हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। इसका डायग्राम से समझो आप कि माइकलिस मेंसन ने एक डायग्राम दिया, ठीक है ना, ये था। अब ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये क्या उनसे होती है वाई एक्सिस, एंड ये होती है आपकी एस एक्सिस, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे इन्होंने रखा वेलोसिटी को, इन्होंने रखा वेलोसिटी को, और जो इसका एक्स एक्सिस था यहाँ पर रखा इन्होंने सबस्ट्रेट को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक सीधा सा डायग्राम बना दिया ये वाला, और ये डायग्राम कुछ आपका हाइपरबोलिक होता है। इसका नाम क्या होता है, हाइपरबोलिक डायग्राम होता है।
ये होती है आपकी वी मैक्स, ये कहलाता है आपका वी मैक्स, जहाँ पर वेलोसिटी जो होती है यानी कि रेट जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है, और माइकलिस मेंशन में वी मैक्स कभी नहीं पहुँच पाता, वी मैक्स कभी नहीं पहुँच पाता। दूसरा इन्होंने क्या काम दिया, इन्होंने एक टर्म और दी जिसको बोला के एस, ठीक है ना, के एस, ठीक है। इन्होंने क्या टर्म दी, के एस की टर्म दी, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं के एस, ठीक है ना। ये के एस क्या था कि आपके कितने सबस्ट्रेट कितने एंजाइम से बाइंड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये तो डायग्राम दिया, इस डायग्राम को हाइपरबोलिक बोला। ये इन्होंने जो है रिएक्शन दी, ये रिएक्शन अब कहाँ से आई, तो देखो भाई इतने चक्कर में मत पढ़ना कि रिएक्शन कहाँ से आई। अगर आपको चाहिए तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, मेरी कॉपी में है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मैं कभी नहीं पढ़ता उस रिएक्शन को, ना मैंने अपने एग्जाम टाइम में पढ़ी थी, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई इसको मत पढ़ना, कन्फ्यूजन होगी। तो बस मैंने वहाँ पर भी समझ ली थी एक बार, समझने के बाद आज तक की बात है मैंने इतने सारे मतलब आपके जो है एंजाइम्स काइनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे कहीं उसका यूज नहीं लगा, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं भी नहीं बता रहा उसको, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर देखो के एस मतलब जो आपका सैचुरेशन कांस्टेंट है, वी फॉर वेलोसिटी, वी मैक्स जो है यानी कि जहाँ पर वेलोसिटी आपकी हाई हो जाए, एस फॉर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर कुछ चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है कि इधर की साइड में क्या है, ये सबस्ट्रेट रखे हुए हैं, ये क्या है, सबस्ट्रेट रखे हुए हैं, और ये आपकी वेलोसिटी यानी कि रेट बता रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए, यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकल के आए कि जब आपका सबस्ट्रेट कम अमाउंट में था, जब आपका सबस्ट्रेट कम अमाउंट में था, तो यहाँ पर देखो आपका एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स भी, मान लो कोई बीकर है, ठीक है ना, ये आपका कोई भी बीकर है, यहाँ पर आपके एंजाइम्स रखे हुए हैं, आपके एंजाइम्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम सबस्ट्रेट इसमें ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट मान लो पहले हमने कम सबस्ट्रेट ऐड करें, तो हमारा जो है एकदम से प्रोडक्ट बनना है, एकदम से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। रेट वेलोसिटी जो है हमारी हाई जा रही है। तो देखो जब सबस्ट्रेट कम था तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो एकदम से इंक्रीज हुई, ठीक है ना, एकदम से इंक्रीज हो गई। बट जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हुए जा रहे हैं, इधर को सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो जो हमारा डायग्राम है वो हमारा प्लेटू फॉर्म में होता जा रहा है, ठीक है ना, प्लेटू फॉर्म में होता हुआ जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट, एक तरफ से कांस्टेंट होता हुआ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखो सबस्ट्रेट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट का इफेक्ट पड़ने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है अगर आपको कुछ पता हो कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो चलो वो मैंने खैर आगे स्लाइड रख रखी है। तो यहाँ पर देखो ये जो माइकलिस मेंटेन है या फिर ब्रिग्स एंड हल्डाने होता है, तो ये आपके जीरो ऑर्डर को भी शो करता है और आपकी फर्स्ट ऑर्डर को भी शो करता है, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर को भी, फर्स्ट ऑर्डर को भी। अब आपका जब किसी भी रिएक्शन में इस प्रकार से डायग्राम मिले तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और अगर आपको इस प्रकार से डायग्राम मिले तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर, यानी कि ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, यहाँ पर जीरो ऑर्डर, एंड ये हो गया आपकी फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, फर्स्ट FIRST फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि हमें माइकलिस मेंटेन में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं देखो आगे, ठीक है ना। तो अब एंजाइम्स काइनेटिक्स को देखो कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होती है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, द प्रॉपर फिट ऑफ ए सबस्ट्रेट यानी कि एस इन एन एक्टिव साइट्स फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी कि EX कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टार्टिंग में, ये EX कॉम्प्लेक्स बना और रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। विद इन द ES कॉम्प्लेक्स द रिएक्शन अकर कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और रिएक्शन कैसी है, आपकी इरिवर्सिबल है, यानी कि ये वाली रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल थी। मैंने पहले क्या बोला मुझे नहीं था पता, ये आपकी रिवर्सिबल है और ये आपकी इरिवर्सिबल है, यानी कि द प्रोडक्ट विच आर नो लॉन्गर ये अट्रैक्टेड टू द एक्टिव साइट्स आर रिलीज, यानी कि जैसे ही प्रोडक्ट बना वैसे ही तुरंत आपका जो है जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है।
इसके बाद ओवरऑल सबस्ट्रेट इज कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका ओवरऑल सबस्ट्रेट था वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पहले E+S बना, इसको बोला एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, और ये कहलाया आपका K1, ये क्या कहलाया K1। इसके बाद अगर ये ES दोबारा से इस E+S में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं K-K1, इसको क्या बोलेंगे K-K1। और अगर ये ES से अगर आपका प्रोडक्ट बन गया, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आपका प्रोडक्ट बन गया, तो इसको बोलेंगे हम K2, इसको क्या बोलेंगे K2। और ये K2 आपका कैसा है, एक तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक तो ये यूनिडायरेक्शनल है, दूसरा ये ही आपका रेगुलेटरी है, ये ही आपका कैसा है रेगुलेटरी है, एंड तीसरा ये क्या है, ये आपका इरिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्सिबल है। तो ये तीनों बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं ग्राफ रिएक्शन काइनेटिक्स। यानी काइनेटिक्स में देखो जो आपका जीरो ऑर्डर है वहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी कि देखो यहाँ पर कुछ और समझो, पहले मान लो ये कोई सा भी आपका ग्राफ है, तो ये होती है आपकी वाई एक्सिस और ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई ये एक्स एक्सिस। तो देखो जीरो ऑर्डर में आपका वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, वाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वाई जो है यहीं पर एक जगह ही है, वाई आपका एक जगह ही है। बट यहाँ पर क्या है, आपका सबस्ट्रेट बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि जो आपका जीरो ऑर्डर होता है वहाँ पर वाई जो होता है मतलब वो एक सा रहता है, बस सबस्ट्रेट जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आपका देखो वाई एक्सेस भी बढ़ेगा और एक्स एक्सेस भी बढ़ने वाला है, ठीक है ना, वाई एक्सेस भी बढ़ेगा और एक्स एक्सेस भी बढ़ेगा, यानी कि वाई भी इंक्रीज और आपका एस भी इंक्रीज। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि जो आपका वाई होता है, जो आपका वाई होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है कंपेयर टू सबस्ट्रेट, कंपेयर टू सबस्ट्रेट वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट इतना था, बट यहाँ पर वाई अब बढ़ता हुआ जा रहा है, वाई अब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो अब इनके नाम क्या होते हैं, नाम भी देख लो। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है ना। अब कुछ ग्राफ के टाइप आते हैं, वो आपको आई होप टाइप पता हो। जैसे कि मान लो अगर ये ग्राफ है कोई आपका, ये इस प्रकार का ग्राफ है, तो इसको बोलेंगे सिग्मोइडल, यानी कि यहाँ पर सिग्मोइडल एस टाइप का बनना है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। बट अगर ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आए तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बने, ठीक है ना, इस प्रकार का बने तो इसको बोलेंगे वेल शेप्ड ग्राफ्ट, इसको क्या बोलेंगे वेल शेप्ड ग्राफ्ट, ठीक है। और अगर आपका जो है ग्राफ कुछ इस प्रकार से बने, इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे हाइपरबोलिक ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे हाइपरबोलिक ग्राफ बोलने वाले हैं, ठीक है ना। इतने ग्राफ के बारे में पता चला, बहुत अच्छी बात है। जस्ट जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम सारे के सारे ग्राफ को देखने वाले हैं। आई होप आपको कुछ और बात पता होगा, जैसे कि आपका जो है वार जो होता है, देखो कुछ ग्राफ आपको ऐसे मिलते हैं कि ये बना दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपके बना दिए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं वार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको वार ग्राफ बोलते हैं। चलो हम वहीं पर बात करेंगे, अभी आपको जितने की ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया, आपको केवल ज़रूरत इस हाइपरबोलिक ग्राफ की थी, ठीक है ना, इस पर हाइपरबोलिक ग्राफ की ज़रूरत थी। ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये होता है आपका एक्स एक्सिस ग्राफ होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। जीरो ऑर्डर मतलब आपकी एक प्लेटफॉर्म बन रही है, जीरो ऑर्डर में आपकी एक प्लेटफॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो देखो मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ पर आकर के एक कंडीशन कैसे आ जाती है इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर। बट यहाँ पर जो है इस प्रकार से भी तो बन रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से भी बन रही है, यानी कि ये जो है आपका इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कि आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि माइकलिस मेंटेन में आपकी जो एंजाइम्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों को बताता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है।
रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये वाली, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग रिएक्शन होती है और ये कैटालाइटिक स्टेप होता है, यानी कि K2, इसको हम के कैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम के कैट के नाम से भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम के कैट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये होती है कैटालाइटिक स्टेप, ठीक है ना। K2 क्या है, कैटालाइटिक स्टेप, और यही आपका के कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा बेसिक, अब चलते हैं थोड़ा एडवांस के ऊपर कि देखो भैया जो आपकी काइनेटिक्स होती है वो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोच, दूसरी होती है आपकी स्टडी स्टेट अप्रोच, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम अप्रोच में क्या होता है कि आपका जो फॉरवर्ड हुआ है, जो आपका फॉरवर्ड हुआ वही आपका वो बराबर होगा बैकवर्ड्स के, यानी कि K1 बराबर होगा आपके K-1 के, K1 बराबर होगा आपका K-1 के, यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। और इसी रिएक्शन को आपका माइकलिस मेंटेन के नाम से बोला गया है। माइकलिस मेंटेन क्या होता है आपका V बराबर वी मैक्स इंटू एस के एस, याद रखना यहाँ पर क्या है के एस प्लस एस, ठीक है ना। ये आपकी माइकलिस मेंटेन है। जबकि स्टडी स्टेट मतलब जो अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ES जो होता है डिग्रेडेशन ऑफ ES। अब डिग्रेडेशन की बात यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि K2 K1 बराबर होगा आपका देखो यहाँ पर जो K1 है, यानी कि ES जब होता तो ES अब आपकी दो फॉर्म में जा सकता है, ठीक है ना। जो आपका जो ES है वो दो फॉर्म में जा सकता है, या तो वो एक प्रकार से आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या फिर वो बैकवर्ड जा करके E प्लस एक्स में टूट जाए। यानी कि जो आपका K1 है, अब हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ES यानी कि K1, डिग्रेडेशन ऑफ ES यानी कि या तो वो K2 में चला जाए या फिर आपका K-1 में चला जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, K-1 प्लस K2 में पहुंच जाएगा। यानी कि जो स्टडी स्टेट अप्रोच होता है उसमें K1 बराबर K-1 प्लस K2 होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई। और ब्रिक्स एंड हल्डाने की जो इक्वेशन है वो होती है आपकी V इनिशियल, V0 भी बोलते हो, V0 भी बोलते हो इसको, ठीक है ना। V मैक्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, V मैक्स इंटू एक्स वटे आपका KM प्लस S, ठीक है ना। अब यहाँ पर KM आया है, ठीक है ना, KM आया है। अब देखो माइकलिस मेंशन में था आपका KS, माइकलिस मेंशन में था क्या था KS, ठीक है ना। और ब्रिक्स एंड हल्डाने जो है इसमें आपका KM। ये ब्रिक्स एंड हल्डाने ने माइकलिस मेंटेन के नाम पे ही इनको मतलब इज्जत बढ़ाने के लिए इनकी ये KS की जगह KM कर दिया, ठीक है ना, KS की जगह KM कर दिया, क्योंकि यहीं पर माइकलिस मेंटेन में जो है प्रॉब्लम थी, इसी को बताया था, इस KM को ही बताया था ब्रिक्स एंड हल्डाने ने। तो इन्होंने जो है अपने गुरु के नाम पे या फिर जिन्होंने इन्हें रिएक्शन दी, माइकलिस एक जेंट्स थे, मेंटेन एक औरत थी, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन्हीं के नाम पर KM रख दिया। या फिर आपको किसी जो मतलब किताब होती है वहाँ पर एक माइकलिस मेंशन को ऐसे भी लिखते हैं V बराबर वी मैक्स, यहाँ पर ये B मैक्स समझना, इंटू एक्स KM, यहाँ पर KM और एक लगा देते हैं इसके ऊपर मार्क, ठीक है ना, एक लगा देते हैं इसके डैश, ठीक है ना, KM डैश मिलेगी तो वो भी KS डैश प्लस S, ठीक है ना। ये आपकी माइकलिस मेंशन होगी। तो ये इक्वेशन होगी। बट अब क्या है ओवरऑल हम इसको चाहे माइकलिस मेंटेन हो चाहे ब्रिक्स एंड हल्डाने हो, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आपको जो है इस रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम कह देते हैं कि यार चलो ये KM वाले जो है ये ही आपकी माइकलिस मेंशन है और यही आपकी ब्रिक्स एंड हल्डाने है। बट याद रखना माइकलिस में अगर स्पेसिफिक होकर पूछता है तो वहाँ पर KS आता है, और अगर ब्रिक्स एंड हल्डाने पूछता है तो यहाँ पर KM आता है। यानी कि अब हम जो काइनेटिक्स होती है उसको दो अप्रोचेस से पढ़ते हैं। एक आपकी होती है इक्विलिब्रियम अप्रोचेस और एक होती है आपकी स्टडी अप्रोचेस, ठीक है ना। स्टडी स्टेट या फिर क्वासी स्टेट, स्टडी स्टेट अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ES बराबर डिग्रेडेशन ऑफ ES होता है। बट यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड होता है, ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे, यानी कि खिसक लेते हैं आगे। जो आपका इक्विलिब्रियम अप्रोच है वो बताता है हमें माइकलिस मेंटन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये जो है के एम डैश होता है, के एम डैश कर लो इसको, या फिर के एस कर लो, या फिर जैसे कि मैंने आप बताया है कि के एम के एस कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अधिकतर इसको के एम ही, अब जो है आपको के एम ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, के एम ही देखने को मिलेगा, तो हम भी के एम ही पे ही चलते हैं। इक्विलिब्रियम अप्रोच है ये। इसमें क्या है, S4 क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पर ये KS है, KS क्या होता है, सैचुरेशन कांस्टेंट। Vmax क्या होता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जहाँ पर आपका जो है सारे के सारे एंजाइम्स क्या होता है, अगर कोई देखो रिएक्शन, कोई बीकर है, इस बीकर में जितने तो हमारे पास एंजाइम्स हैं, जितने एंजाइम्स हैं और जितने हमारे पास सबस्ट्रेट है, अगर वे सभी के सभी आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ले तो वो कहलाता है हमारा बी मैक्स, वो कहलाता है हमारा वी मैक्स। बट याद रखना बी मैक्स हमें कभी भी अचीव नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो देखो ये लाइन भी जो है, ये लाइन भी उसी से पहले प्लेटो फॉर्म आ गया, बी मैक्स हमें कभी भी अचीव नहीं होता, ठीक है, इस बात को समझ लेना। हाफ वी मैक्स जो होता है आपका के एम कहलाता है, यानी कि के एम आपका क्या कहलाता है कि सबस्ट्रेट की ऐसी कंडीशन, सब क्योंकि देखो नीचे क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, नीचे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की ऐसी कंडीशन जहां पर वी मैक्स हाफ हो, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की ऐसी कंडीशन जहां पर वी मैक्स हाफ हो, वो कहलाता है आपका के एम, वो कहलाता है के एम। और हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि जो आपका के एस होता है वो फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड होता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बटे बैकवर्ड होता है, यानी कि K-1 बटे के होता है आपका, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखना। कुछ एजम्पशन है, इसकी एजम्पशन देख लेते हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एंजाइम इज वेरी लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पर सबस्ट्रेट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, एंजाइम्स का अमाउंट जो है कम होती है। इसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड आपको रिएक्शन यहाँ पर बराबर देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप इज यूनिडायरेक्शनल एंड द कंसंट्रेशन इज वेरी स्लो, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाली है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। माइकलिस मेंसन ने और क्या काम कहा था कि उन्होंने ये इक्वेशन दे दी। यहाँ पर देखो जो वी मैक्स होता है वेलोसिटी वेयर ऑल ऑफ द एंजाइम्स इज बाउंड टू द सबस्ट्रेट, एंजाइम सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, ठीक है ना, जो कि हमें कभी प्राप्त नहीं होता। और के एम क्या होता है, के एम होता है सबस्ट्रेट जहाँ पर आपका वी मैक्स हाफ हो। के एम क्या होता है कि सबस्ट्रेट होता है जहाँ पर आपका बी मैक्स हाफ हो, ठीक है ना। यानी कि के एम डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, के एम डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर। के एम क्या होता है जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट हाफ, मतलब जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो है वो आधा एंजाइम से रिएक्शन कर चुका हो, ठीक है ना, यानी कि बी मैक्स जो है वो आपकी हाफ हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात आप याद रख लेना कि डुअल नेचर ऑफ माइकलिस मेंटन किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट अगर लो होगा, यानी कि इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी अगर सबस्ट्रेट आपका लो है, ठीक है ना। मैं जो कि आपको बता चुका हूँ सबस्ट्रेट लो होगा तो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की होगी, बट सबस्ट्रेट हाई होगा तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर की होने वाली है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन डिस्क्राइब ए हाइपरबोलिक डिपेंडेंस ऑन वी ऑन एस, यानी कि जो आपका माइकल में जो आपकी माइकलिस मेंटेन होती है वो वी यानी कि वेलोसिटी टू सबस्ट्रेट पर एक हाइपरबोलिक कर्व को शो करती है। तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। इतने कोई हाई स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको जो है जो रिएक्शन है वो याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है
कि कभी भी बी मैक्स पर आपकी जो रिएक्शन नहीं पहुंच पाती, कभी भी बी मैक्स पर, यानी कि बी मैक्स कभी भी अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसके बाद अब स्टडी स्टेट अप्रोच पा जाते हैं, जो कि ब्रिक्स एंड हल्डाने की थी। ब्रिक्स एंड हल्डाने ने के एस की जगह के एम दे दिया, बाकी सब चीज़ सेम था। और के एम क्या होता है कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स हल्डाने ने दिया था, बट इसको किसके लिए दिया था, इसको दिया था रेस्पेक्ट में माइकलिस एंड मेंटेन के रेस्पेक्ट में। के एम क्या होता है, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सबस्ट्रेट की वह मात्रा जहाँ पर बी मैक्स हाफ हो जाए वो आपका क्या लगता है, के एम, ठीक है ना। कुछ अजम्पशन है, इसके अजम्पशन पढ़ लेना। यहाँ पर बैकवर्ड जो फॉर्मेशन होता है वो डिसोसिएशन के बराबर होता है, यानी कि के जो होता है, जो आपका के होता है के माइनस के वन प्लस के टू, यानी कि के वन जो होता है वो आपका के माइनस के वन के टू होता है। यहाँ पर भी आपके सबस्ट्रेट की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एंजाइम्स के, ठीक है ना। इतनी बात याद कर ली। सेम डायग्राम है, हाइपरबोलिक है, फर्स्ट ऑर्डर जब सबस्ट्रेट कम है, जब सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो जीरो ऑर्डर मिल रहा है आपको, स्टडी स्टेट अप्रोच आ जाती है ये। कंपैरिजन देख लो भाई साहब, कंपैरिजन क्या है, माइकलिस मेंटेन में आपका के डैश कह लो, के एस कह लो, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। मैक्सिमम फॉरवर्ड रिएक्शन कब होती है, जब आपका के टू मिल जाता है। यहाँ पर के टू ये सेम है, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। के एम देख लो, माइकलिस मेंशन में के एम पूछा जा चुका है, तो के एम जो होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड बराबर फॉरवर्ड होता है जो आपका के एम होता है। जबकि यहाँ पर जो होता है आपका जो है के एम जो होता है वो डिसोसिएशन, यानी कि जो डिसोसिएशन हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है बटे फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। डिसोसिएशन या फिर डिग्रेडेशन बटे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रख लेना। बाकी आपका सब चीज़ सेम है ब्रिक्स एंड हल्डाने का, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब काइनेटिक्स पैरामीटर्स पर चलते हैं। के एम क्या होता है, मैंने बता दिया कि सबस्ट्रेट की वह मात्रा जहाँ पर आपका जो है क्या हो, जहाँ पर आपका वी मैक्स हाफ हो जाए। वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। वी मैक्स इज द रेट द रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। वी मैक्स रिफ्लेक्ट हाउ फास्ट एंजाइम कैन कैटालाइज द रिएक्शन, यानी कि वी मैक्स हमें बताता है कि किसी भी एंजाइम्स कितनी जल्दी से काम कर पा रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार से मैक्सिमम वेलोसिटी बताता है। के कैट क्या होता है, के कैट को हम टर्नओवर नंबर के नाम से भी जानते हैं, और के कैट इज आल्सो कॉल्ड टर्नओवर नंबर। के कैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट मेड पर एंजाइम्स पर मिनट टाइम्स, यानी कि कितने टाइमिंग में कितना एंजाइम्स कितने प्रोडक्ट में, मतलब सबस्ट्रेट को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है, ये आपका होता है के कैट, ठीक ना। के एम क्या होता है कि के एम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि वी हाफ वी मैक्स पर डिपेंड करता है। के कैट बराबर टर्नओवर नंबर होता है वी मैक्स वटे ई टी, जो इसका मतलब सूत्र है, फॉर्मूला है वी मैक्स बटे ई टी। ई टी बराबर क्या होता है, टोटल एंजाइम्स कंसंट्रेशन, टोटल एंजाइम्स कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है आपका, कैटालाइटिक एफिशिएंसी। देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम कैटालाइटिक एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं, जैसे को हम बोल सकते हैं के कैट अपॉन के एम, ठीक है ना। और याद रखना के एम जो के एम प्रोपोर्शनल होता है 1 एफिनिटी, यानी कि अगर के एम बढ़ेगा तो एफिनिटी घटेगी, और अगर एफिनिटी घटेगी तो के एम बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि देखो यहाँ पर के एम, इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई साहब के एम हमें क्या बता रहा है, के एम हमें क्या बता रहा है कि सबस्ट्रेट जो है हाफ बी मैक्स से, मतलब हाफ बी मैक्स है, ठीक है ना। जो के एम है वो क्या है, हाफ बी मैक्स है, यानी कि यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वे आधे बाइंड कर चुके हैं एंजाइम से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर के एम बढ़ा यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम्स का कनेक्शन और भी बढ़ा, तो जो फ्री एंजाइम्स है वे कम हो जाएंगे, यानी कि एफिनिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो मतलब जो रिएक्शन है वो स्लो होती चली जाएगी, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर एफिनिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इस बात को आप याद रख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज मीन बाई के एम। तो मैंने आपको के एम बता चुका हूँ मैं कि हाफ ऑफ वी मैक्स जो है आपका वो के एम होता है,
वो भी इन टर्म ऑफ आपका सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग वी मैक्स ये आप अपनी तरफ से पढ़ लेना कि वी मैक्स आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका टर्नओवर नंबर आ जाते हैं, यानी कि के कैट आ जाता है, यानी कि क्या आ जाता है आपका के कैट आ जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर मतलब जवाब दे रखा था कि के कैट जो होता है सबसे ज़्यादा कैटल एज का होता है। तो हाँ वे बिल्कुल सही थे, कैटल एज का होता है 4 × 10⁻⁷ होता है, जबकि जो सबसे कम होता है वो किसका होता है आपका रूबिस्को एंजाइम्स का होता है, ठीक है ना। कैटलेज का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर नंबर होता है, जबकि जो रूबिस्को होता है उसका सबसे कम आपका टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैं बता रहा हूँ ना बस केवल वही याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ समझने वाला है नहीं। तो जो आपके जब देखो अब क्या था कि जो आपका माइकलिस मेंसन हो या फिर हल्डाने हो, वहाँ पर क्या था कि हमको बी मैक्स नहीं मिल पा रहा था, बी मैक्स नहीं मिल पा रहा था, यानी कि हम कभी भी बी मैक्स पे नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लाइनवीवर वर्क, ठीक है ना। इन्होंने एक प्लॉट दिया जिसको बोला गया एलबी प्लॉट। ये प्लॉट क्या था, बेसिकली रेसिप्रोकल था, जो आपकी जो माइकलिस मेंसन कह लो या विक्स हल्डाने कह लो, यानी कि वी बराबर वी मैक्स, आपको जो बी मैक्स इंटू एस था, बी मैक्स इंटू एक्स था, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर के एम प्लस एस था, इसको इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने उल्टा कर दिया और उल्टा करने के बाद ये वाली कुछ रिएक्शन आ गई, ठीक है ना। अब बताओ इसको यार अगर सॉल्व करना हो तो बताओ। चलो मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे को आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। दूसरे को आप अपने आप ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप कहोगे कि सर आप तो बड़ी जल्दी भागे भागे जा रहे हो, आपने कुछ नहीं बताया। तो मैं यहाँ पर एल बी प्लॉट को डेरिवेटिव कर रहा हूँ। डेरिवेशन वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ, उसको एक बार देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास माइकलिस मेंसन था, वी बराबर हमारे पास क्या था, हमारे पास था वी मैक्स इंटू एस, बी मैक्स इंटू एस, और के एम प्लस के एस। पता पेंसिल हो तो मज़ा आता है लिखने में, मज़ा आता है, बट यहाँ पर ये माउस है, इससे क्या मज़ा आना, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि इसको करने वाले हम उल्टा, यानी कि उल्टा करेंगे 1/v आने वाला है, 1/v आने वाला है। यहाँ पर हमारा के एम बराबर के एम प्लस के एस बटे वी एम इंटू एस, ठीक है ना। ये आने वाला है, इतना आने वाला है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको दोबारा से और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1/v हमारे ऐसे का ऐसे आ जाएगा, के एम बटे वी मैक्स, ठीक है ना। ये वी मैक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पर हमारा एस आने वाला है, प्लस में एस बटे वी मैक्स प्लस एस आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर इस एस से ये एस कटने वाला है, इस एस से ये एस कटने वाला है, ठीक है ना। या फिर इस एस से ये वाला एस काटो, इस वाले एस से ये वाला एस काटो। तो यहाँ पर हमारा 1/v के एम वी मैक्स बचने वाला है, ठीक है ना। के एम वी मैक्स बचने वाला है, और यहाँ पर जो है इंटू 1/s, ये 1/s बचने वाला है। ये वाला एस जो ले लिया अब हमने, ये 1/s में ले लिया, ठीक है ना। प्लस के 1/v मैक्स हमारे पास ये बच जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एस से जो है एस हमारा कट चुका है, एस से एस कट चुका है हमारा, ठीक है ना। ये वाला एस हमने काट दिया। तो ये जो रिएक्शन आई, ये जो हमारे पास रिएक्शन आई, इसको बोला हमने एलवी रिएक्शन, इसको बोला हमने एलवी रिएक्शन। अब इस एलवी रिएक्शन में जो हमें जो अब बी मैक्सिमम जो है अब हम ज्ञात कर सकते हैं अपने बी मैक्सिमम को। तो ये एक प्रकार से हमारी इस प्रकार की रिएक्शन बननी है, y बराबर m.c प्लस के एस, m.c प्लस के एस, यानी कि ये ये देखो अब यहाँ पर इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि देखो ये तो है आपकी y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस
M4 होता है आपका स्लोप, C4 होता है आपका इंटरसेप्ट और X4 होता है आपकी एस एक्सिस। ठीक है, तो देखो अब इसको जो है हम समझ लेते हैं, जो हमने पिछला वाला हमारा डायग्राम था, पिछला वाला जो हमारा डायग्राम था उससे, यानी कि ये वाला। तो देखो अब हमारे पास यही रिएक्शन आई थी ना, चाहे आप पीछे चेक कर लेना, 1/V0 या फिर V Km/V max, और ये हमारा इनटू, ठीक है ना, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम जो है अगर हम इनटू कर दें, इंटू 1/x कर दें तो हमारे पास कोई दिक्कत, प्लस 1/V max आ जाती है। ठीक है ना, LV वाले में यही से आई है ना, केवल हमने क्या करा, रेसिप्रोकल करा, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, इस माइकलिस मेंटेन को उल्टा कर दिया, तो हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। और इस रिएक्शन को देखो हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। C4 आपका इंटरसेप्ट होता है, C4 आपका इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पर आपका दो लाइन, जो दो चीज ज्वाइंट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। y बराबर y एक्सिस पर हमें रखना है 1/V, 1/B रख दिया हमने y एक्सिस पे। हमें x एक्सिस पे रखना है 1/x हमारा जो है वो कहाँ पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा x एक्सिस पे, यानी कि x एक्सिस पे हमने ये रख दिया, x एक्सिस पे ये रख दिया। M4 होता है आपका स्लोप, M4 क्या होता है आपका स्लोप होता है, ये इस बात को आपको याद रखना है। तो स्लोप हमारा क्या रहा है, Km/Vmax, यानी कि Km/Vmax हमारा स्लोप आ रहा है, यानी कि ये जो आपका स्लोप बना है ये आपका कैसा है, Km/Vmax है। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, C इंटरसेप्ट हमारा क्या है, 1/Vmax है, तो Vmax 1/Vmax हमने यहाँ पर रख दिया। नहीं समझ में आया भाई साहब, दोबारा समझ लो। हमारे पास जब हमने माइकलिस मेंटेन को जब हमने क्या काम करा, ये वाले रिएक्शन बन के आई, ठीक है ना, हमारे पास ये वाले रिएक्शन बन के आई। अब इस रिएक्शन को हम देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत काइनेटिक्स अपने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ी हो, तो हम किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं y बराबर, ये रिएक्शन जो आ रही है y बराबर mx प्लस सी आ रही है, y यहाँ पर हमारा y एक्सिस होता है, c हमारा जो है क्या होता है आपका इंटरसेप्ट होता है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, m को बोलते हैं स्लोप, एंड x जो होता है वो हमारा x एक्सिस पे होता है। तो y एक्सिस पे हम रखेंगे 1/V0 को, V0 को x एक्सिस पे रखेंगे 1/x को, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपका क्या रहा है, 1/x को हमने यहाँ पर रख दिया, 1/V को हमने यहाँ पर रख दिया। M4 मैंने आपको बताया स्लोप, M4 मैंने क्या बताया आपको, स्लोप बताया, M4 मतलब स्लोप, यानी कि स्लोप ये कैसा हमारा Km/Vmax होने वाला है, यहाँ पर देखो Km/Vmax होने वाला है। और यहाँ पर जो आपका जो इंटरसेप्ट है, यानी कि जहाँ पर जो दो लाइन आपस में कट करती हैं उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और जो इंटरसेप्ट है वो 1/Vmax होने वाला है। ठीक है ना, तो आई होप अब आपकी ये लाइन वीवरबर्ग प्लॉट समझ में आया होगा। ये इसके कुछ लिखे हुए हैं, मतलब जो स्टेटमेंट है वे लिखे हुए हैं वो देख लेना, बट एग्जाम में आपसे ये जो है ये रिएक्शन पूछी जाती है और प्लॉट दे करके पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा प्लॉट सही है। तो आपको याद रखना है स्लोप में क्या आना है आपका, ठीक है ना, आपका जो इंटरसेप्ट में वहाँ पर क्या आना है, इंटरसेप्ट में ये 1/Vmax आ रहा है, स्लोप में आपका Km/Vmax आ रहा है, जो आपका y एक्सिस है वहाँ पर आपका 1/V0 आ रहा है, s एक्सिस में आपका 1/सबस्ट्रेट यानी 1/s आ रहा है। ठीक है ना, ये था आपका लाइन वीवन वर्क प्लॉट। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका HB आ जाता है, HW प्लॉट आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HW प्लॉट भी बोल देते हैं इसको, HW प्लॉट, ठीक है ना, या फिर लैंग, इसको HW प्लॉट बोल देते हैं, या फिर इसको लैंग म्यूर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या काम होता है, सेम वही काम होने वाला है जो आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, यानी कि Vmax इंटू एस था यहाँ पर, और Km यहाँ पर क्या था, Km प्लस के एस था। अब यहाँ पर दोनों साइड हमको सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड किससे करते हैं, दोनों साइड जो है, हाँ दोनों साइड जो है LB प्लॉट, याद रखना LB प्लॉट को सबस्ट्रेट से जो है मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है ना, LB प्लॉट के सबस्ट्रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। इक्वेशन आपकी ये वाली निकल करके आने वाली है, ये वाली इक्वेशन निकल के आने वाली है। तो देखो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बन जाता है आपका y, ये बन जाता है आपका y, और यहाँ पर ये जो है आपका बन जाएगा x,
और ये बन जाएगा आपका एम, ये बन जाएगा एम एंड ये बन जाएगा आपका सी, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो है ये, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा आपका ये एक्स है, ठीक है। सॉरी मैं इसको दोबारा से सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये आपका वाई है, ये आपका वाई है, और जो कि हमने देखा था ये आपका स्लोप बनेगा, ठीक है, के एम वर्सेस वी एम, ठीक है ना। तो ये आपका सॉरी इंटरसेप्ट बनेगा प्लस प्लस एम एम एंड आपका एक्स, ठीक है ना, ये एम एक्स। तो ये रिएक्शन बनने वाली है, यानी कि देखो वाई एक्सिस पर आपका एस अपॉन वी आने वाला है, एस अपॉन बी आने वाला है, सी फोर मतलब आपका क्या था, इंटरसेप्ट था, सी इंटरसेप्ट यहाँ पर, तो यानी कि ये के एम अपॉन वी एम आने वाला है। और ये क्या है, एम क्या है आपका, एम आपका है स्लोप, स्लोप आपका देखो 1 वी मैक्सिमम आने वाला है, 1 वी मैक्सिमम आने वाला है। और एस मतलब एस एक्सिस पे आपका सबस्टेट आने वाला है, ठीक है ना, एस एक्सिस पे आपका सबस्टेट आने वाला है। तो डायग्राम याद रखना, इक्वेशन याद रखना, कुछ नहीं है, जो आपका माइकलिस मेंशन है ना, जो आपका माइकलिस मेंशन है वहाँ पर बस केवल सबस्टेट्स है, आपके दोनों तरफ सबस्टेट रखा गया है, ठीक है ना, सबस्टेट्स है मल्टीप्लाई करा गया है बस, उसके बाद ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको डेरिवेटिव नहीं, मतलब इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से ड्राइव करके देख लेना, अगर बनती है तो ठीक, नहीं बनती तो आप मेरे से बोल देना, ठीक है। इसके बाद एडी होप स्टी प्लॉट आ जाता है। एडी होप स्टी प्लॉट में क्या होता है, v इंटू वी मैक्स, जो आपका माइकलिस मेंशन होता है, v इंटू वी मैक्स से जो है आपका जो है दोनों तरफ रख दिया जाता है, तो उससे जो है आपकी ये इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकल के आती है। और याद रखना एडी होप में जो के एम होता है वो निगेटिव आता है, के एम निगेटिव आता है, इसलिए ये देखो के एम निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव स्लोप बन रहा है ये आपका, के एम आपको निगेटिव मिलने वाला है, यहाँ पर के एम कैसे मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है। तो देखो जब हम इसको रखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कि y बराबर c माइनस के m x, ठीक है ना, m x, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखो y पे आपको v मिलेगा, y पे आपको v मिल रहा है, c मतलब इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो बी एम आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो आपका m था, m फोर स्लोप यानी कि माइनस के एम यहाँ पर आपको मिल गया है। इसके बाद एक्स एक्सिस पर आपका बी अपॉन एस यानी कि बी अपॉन एस यानी कि सबस्टेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडी होप प्लॉट था, तो ये इसके स्टेटमेंट कुछ पढ़ सकते हो आप, इस प्रकार से होंगे। आपको इक्वेशन याद रखनी है और इसके प्लॉट याद रखना है। अब जो ओवरव्यू जहाँ पर हमने छोड़ा था वो ओवरव्यू आ जाता है कि देखो ये जो रिएक्शन है ये, अब आप अपने आप बता दो ये रिएक्शन किसकी है, हल्डाने या फिर माइकलिस मेंशन की बोल देते हैं। वी आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वी मैक्स आपका मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय द सिस्टम, जो कि कभी नहीं हो पाता है इन द केस ऑफ माइकलिस मेंशन एंड हल्डाने में। S4 क्या होता है आपका, जो S है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट है, Km क्या है, माइकलिस कांस्टेंट है। माइकलिस कांस्टेंट क्या होता है, सबस्टेट की वह मात्रा जहां पर जो है V मैक्सिमम हाफ रह जाए, ठीक है ना, वो कहलाता है आपका Km। इसके बाद K कैट यानी कि कैटालाइटिक यानी कि टर्नओवर नंबर, वो हम निकाल सकते हैं V मैक्स अपॉन ET यानी कि टोटल एंजाइम्स कितने हैं, के कैट को बोलते हैं टर्नओवर नंबर, वी मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम रिएक्शन रेट। इसके बाद ईटी गिवन एंजाइम कंसंट्रेशन आपकी होती है, यानी कि कहीं कहीं आपको टर्नओवर निकालने को मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको वी मैक्स दे देंगे, ईटी दे देंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए के कैट क्या होता है, ठीक है ना, के कैट क्या होता है। या फिर आपसे जो है इसी रिएक्शन में आपसे वी मैक्स पूछ लिया जाता है कि बताइए बी मैक्स कब अचीव होगा। तो बी मैक्स को अचीव करने के लिए हमें के कैट याद रखना है, के कैट प्लस ई टी, सॉरी के कैट इंटू ई टी करना पड़ेगा, के कैट इंटू ई टी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये टर्नओवर निकालने के लिए, ये माइकलिस मेंशन इक्वेशन के लिए। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एस, यानी कि जो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हम उसमें देखेंगे कि आपका जो है सबस्टेट पूछ जाता है, वो भी के एम के टर्म में, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए सबस्टेट बराबर के एम वी अपॉन वी मैक्स माइनस के वी, ठीक है ना।
बेफिक्र रहो यार, हम करने वाले हैं। अभी मैं केवल यहाँ पर अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम काइनेटिक्स में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तभी आपको वे मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी केवल आपको मैं इतना काम दे करके जा रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो v के लिए यानी कि वेलोसिटी याद करनी है हमको, v मैक्स, वो भी v किसके टर्म में याद करनी है, v मैक्स के टर्म में, ठीक है ना। s अपॉन के एम माइनस के x, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके बाद के एम निकालने के लिए माइकलिस मेंशन में या फिर ब्रिग्स एंड हल्डाने में, माइकलिस मेंशन में हमारा ऐसे नहीं था, माइकलिस मेंशन में हमारा था के एस या फिर के एम, के माइनस के वन था ये यहाँ पर, के माइनस के वन अपॉन के वन, ठीक है ना। ये था केवल माइकलिस मेंशन में। ये ब्रिग्स एंड हल्डाने का है जहाँ पर हम के एम को फाइंड करते हैं। वी मैक्सिमम मैंने अभी आपको बताया के टू इंटू ए टी, ठीक ना। के टू को हम के कैट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। के टू को हम, के टू जो होता है हमारा उसको के कैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। के टू को हम के कैट, क्योंकि वही जो होता है लास्ट वाली रेगुलेटरी होती है और वही कैटालाइटिक आपका कांस्टेंट होता है। के कैट बराबर हमारा वी मैक्स बटे ए टी हो जाता है और एक कैटालाइटिक एफिशिएंसी आती है जहाँ पर हम के कैट अपॉन के एम कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैटालाइटिक एफिशिएंसी भी आपको जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं डायग्राम पे। एलबी प्लॉट क्या होता है कि जो माइकलिस मेंशन होता है उसका ही रेसिप्रोकल कर देते हैं। आपका हेल्स वोल्फ फ्लोट क्या होता है कि सबस्टेट से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सबस्टेट से, ठीक है ना, तब आ जाता है। इसके बाद एडी होप स्टीम क्या होता है, v इंटू वी मैक्स से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बट याद रखना एडी होप स्टीम आपका जो के एम होता है वो वहाँ पर निगेटिव आता है, यानी कि स्लोप आपका कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, जबकि यहाँ पर स्लोप आपका पॉजिटिव आने वाला है। इनमें रिएक्शन याद रख लेना आप कि यहाँ पर लगता है आपका वाई, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एम एक्स प्लस सी। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है इनका मान रख सकते हो, याद करोगे तो याद कर लेना, अगर आपको समझना है तो इसके अकॉर्डिंग मान रख कर देखो, ठीक है ना। इसको बना दो y बराबर इसको c प्लस के एम एक्स, और तब यहाँ पर मान रख के देखो, आपको कुछ भी ये रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये दो रिएक्शन और आती हैं, इनका भी अगर याद रखना चाहोगे, इंटीग्रेशन मेथड में आपको वही निगेटिव मिलने वाला है, के एम निगेटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद ये कभी कॉर्निश बाउडेन आपसे कभी नहीं पूछा जाता, बट यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो। तो इतने ये डायग्राम याद रखने हैं और इतने आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम इन फॉर्मूलों को देखने वाले हैं, बट अभी आपको केवल और केवल इतनी ही काइनेटिक्स है, इससे बाहर आपकी काइनेटिक्स आती नहीं है, ठीक है ना। इससे बाहर काइनेटिक्स आपकी नहीं आती। अब हम चलेंगे इनहिबिशन काइनेटिक्स पर, ठीक है ना। जो आपकी ये वाली काइनेटिक्स है ये अलग होती है, इनहिबिशन काइनेटिक्स पर हम चलने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कॉम्पिटेटिव क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होता है, अनकॉम्पिटेटिव क्या होता है, मिक्स क्या होता है, उनकी माइकलिस मेंशन इक्वेशन क्या होती है, उनके प्लॉट, उनके एलबी प्लॉट क्या होते हैं, वे देखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है स्लाइड आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इससे फालतू कुछ नहीं है, यही याद करना है। इसको 4 बार देखना, 5 बार देखना, 10 बार देखना, क्योंकि इससे फालतू कुछ नहीं है। अब देखो ये वही बात है ना कि आपकी अगर आपने इतना याद कर लिया ना तो आपको इतनी सारी एनर्जी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा हो एंजाइम्स काइनेटिक्स में भूल जाओ, इसको याद रखना बस, ठीक है ना। जो भी पढ़ा वो भूल जाओ, वो समझ लो वो कचरा था। इतना ना पढ़ करके आपको केवल इतना पढ़ना है, और इतना पढ़ने में ही आपसे जो है, आप यार उठा कर देख लो ना, काइनेटिक्स के क्वेश्चन उठा कर देख लो। अगर इससे बाहर अगर कुछ पूछता है तो मेरे से बता देना, ठीक है ना, मेरे से बता देना, क्योंकि कम से कम इनके ऊपर ही मैं 1000 क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल इन 7 फॉर्मूलों से ही करवा सकता हूँ, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, ठीक है ना,
के ई टी क्या होता है, वी मैक्स क्या होता है, ए टी क्या होता है, के कैट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ बता चुका हूँ। तो इसी के साथ साथ दोस्तों इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इनहिबिशन काइनेटिक्स में, जो कि इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।